नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक अर्थ 24। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 4 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको अलग अलग श्लोकों के अर्थ हिंदी भाषा में मिलेंगे। तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए, जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो कौन है जो ब्रह्म को प्राप्त होता है? तो जो अंतरात्मा में सुख देखने वाला है, यानी संसार में वो सुख नहीं देखने वाला है, अपने मन या मन के विषय प्रकृति के साथ जुड़कर उसको कैसा सुख देंगे, कब तक सुख देंगे, उसके बारे वो विचार नहीं कर रहे हैं। आत्मा में ही रमण करने वाला है। बार बार वो उसका चिंतन इसी प्रकार का रहता है कि ये वो कर्म छोड़ेगा नहीं, लेकिन जहां भी बैठेगा वो उसका जरूर विचार करेगा कि रमण यानी घूमना। तो वो बार बार उसका मन आत्मा के बारे, आत्मचिंतन, परम पद परमात्मा, इसी के बारे विचार करता रहता। तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वो अपने ज्ञान को भी ज्यादा से ज्यादा उसी दिशा में अग्रेषित करना चाहता है, उसी दिशा में बढ़ाना चाहता है। ये बड़ा अंतर है। दो अलग अलग व्यक्ति कोई संसार का विषय को समझते हैं, हो सकता है एक सांसारिक, माने इस परिभाषा के अनुसार जिसको हम सांसारिक मान रहे हैं, माने जो इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों की बात कर रहा है। मान लीजिए उसको किसी बहुत बड़े आलीशान 7 स्टार 5 स्टार होटल में उसको सर्विस दी गई, तो वो और ज्यादा सांसारिक हो जाएगा। लेकिन जो हमेशा आत्मचिंतन करता रहता है, वो जब यहां भी जाएगा, यहां पर भी वो ईश्वर की ही कल्पना करेगा कि हे ईश्वर, ये किस प्रकार का आपने रचाया है माया जाल, ट्रैप। बार बार इस प्रकार से चिंतन करता है। ऐसा नहीं कि वो वहां पर विद्रोह करेगा, वो वहां पर व्यवहार करेगा, लेकिन मन में उसके बार बार यही विचार चलता रहेगा, बार बार यही स्पंदन चलता रहेगा कि प्रभु कैसी आपने माया रची है, किस प्रकार आपने संसार में व्यक्ति को रोकने के अलग अलग कारण बनाए हैं। तो ये सब और बड़ा सोच सोचकर आनंदित होता रहेगा। तो बार बार वही रमण करता रहता है। बस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता। तो वो धीरे धीरे जब ये विचार करता रहता, तो उसको एक दिन ये बात समझ में आने लग जाती कि मेरा शरीरी जो है वो ही परमात्मा, या मैं किसकी तलाश में हूं, मैं उस अपने आप की ही तलाश में हूं। तो उसको ये एक ही भाव हो जाता है कि जो मैं ढूंढ रहा हूं वो मैं ही हूं। तो जब उसको एक ही भाव हो जाता है तो शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। थोड़ा और सरल शब्दों में यदि समझें तो जिसकी प्रकृति जन्य बाह्य पदार्थों में सुख प्रतीत नहीं होता है, माने जिसकी प्रकृति में या बाहर के पदार्थों से कोई ऐसा सुख उसको प्रतीत नहीं होता है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा में ही सुख मिलता है उसको। हर बार अगर वो संसार में कहीं भी बैठा तो वो बार बार उस विचार को परमात्मा से ही जोड़ लेगा। जैसे मैंने अभी कुछ होटल का उदाहरण दिया, उसको कोई विदेश में घूमने का मौका मिल रहा है, उसको हर बात को वो परमात्मा के साथ जोड़कर सुख की अनुभूति प्राप्त करेगा। वो हर एक विचार को परमात्मा से जोड़ने का प्रयत्न करता ही रहता है, क्योंकि वो बार बार उसका विचरण, उसमें जैसे लिखा है ना, वो बार बार रमण कर रहा है, वो बार बार उस विचार को वहां लेकर जाता है। और जो भोगी है संसार में ही,
तो वो केवल उस यहीं तक सीमित रहेगा। खाने को मिल रहा है इतना ही सोचो ना, इतना क्यों सोचना है, माने उसका विचार यहीं तक रहेगा। जो भोगी है उसको बार बार वहां जाना है, खाना है। और जब वो माने जो आध्यात्म में पूरी तरह रम गया है, वो जब कुछ खाता भी है तो भी भगवान के बारे में सोचता है, भगवान कैसा विचार है, कैसा आपने भोजन बनाया, इसका स्वाद कैसा बना है। वो इसलिए नहीं कि मैं इस स्वाद में मैं ट्रैप फंस रहा हूं मैं, लेकिन वो मन ही मन मुस्कुराता है कि भगवान निकलना आसान नहीं है, बहुत अलग अलग प्रकार के ट्रैप यहां रचाए हुए। बार बार धन्यवाद देता है, भगवान तूने मेरी समझ ऐसी रखी है, मैं हर बार हर कर्म करते हुए तुझे ही समझ रहा हूं। ठीक हो गया। तो प्रत्युत एकमात्र परमात्मा में ही सुख मिलता है, तो बार बार उसका धन्यवाद देता रहता है, उसी के बारे विचार करता रहता है। हर कर्म में, संसार के भी कर्म में वो बार बार परमात्मा का ही ध्यान करता रहता है। ऐसे साधक को यहां अंतः सुख कहा गया है। परमात्मा तत्व के सिवाय कहीं भी उसकी बुद्धि माने उसकी सुख बुद्धि नहीं रहती। परमात्मा तत्व में सुख का अनुभव उसे हर समय होता रहता है, उसको माने ऐसा कभी लगता ही नहीं है। बड़ी अजीब बात है कि जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये कर्म अच्छा है, ये कर्म छोटा है, ये कर्म बुरा है, उसके मन में सब वो ऐसा वो रम गया है परमात्मा में कि हो सकता है वो जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये तो शुद्ध अवस्था है, ये भी अशुद्ध अवस्था है, वो अशुद्ध शुद्ध सब भूल जाता है, सब प्रभु आपने ही बनाया है। हो सकता है वो शौचावस्था में भी मन में वही चल रहा है, परमात्मा तूने ये सब नियम कैसे बनाए हैं, क्या चल रहा है, सब चिंतन वो निकलता ही नहीं है मन से। बैंक में अगर वो अधिकारी है तो वो बैंक का काम कर रहा है पूरी शिद्दत से, और इसी मन में यही विचार है, प्रभु कैसा आपने ये माया जाल रचा है। पूरी अनुशासन से वहां वो कर्म कर रहा है, संसार का कर्म कर रहा है, फिर भी वो आत्मा में ही रमण करता है, हर उस विचार को ईश्वर से जोड़ता जाता है। तो उसके माने उसी को प्राप्त हो सकता है। तो ये लक्षण है उसके। जो सदा के लिए ना मिले, माने ऐसा विचार सांख्य योगी के मन में आता है कि जो सदा के लिए ना मिले और जो सभी को पूर्ण ना मिले, वो बाह्य है, वो बाहरी है, वो अपना नहीं है, संसार का है, जड़ की तरह मान रहा है उसको। परंतु जो सदा के लिए मिले और जो सभी को पूर्ण यानी पूरा मिले, वह अभयंतर है। ठीक हो गया। वही है जो अंदर मौजूद है, वही शरीरी है, वही परमात्मा है, वो बराबर, उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। नहीं तो क्या होता है प्राय संसार की वस्तुओं में कि भाई आज मिला है, हो सकता है कल चला जाए, और उसको ज्यादा मिल गया, अपने को कम मिल गया। लेकिन जो शरीरी को या परम सुख की बात है, वो सदा के लिए मिलता है और वो संपूर्ण मिलता है, उसमें कम ज्यादा नहीं होता है। माने मुक्तावस्था का मतलब क्या, अब मुक्त है तो पूरा है, वो संपूर्ण है, उसमें कुछ निकाला या उसमें डाला नहीं जा सकता कि भाई इसमें और सुख समा सकता है क्या, या उसमें सुख निकाला जा सकता है क्या, संपूर्ण है वो, इसीलिए वहां सुख या दुख अवस्था है ही नहीं। तो ये बात विचारनीय है। परंतु जो सदा के लिए मिले और सभी को पूर्ण मिले, वो अभ्यंतर है। जो भोगों में रमण नहीं करता, प्रत्युत केवल परमात्मा तत्व में ही रमण करता है। एक बात यहां और समझने वाली है, हो सकता है प्रथम दृष्टा आंखों से देखने पर कि वो किसी माने किसी ऐसी जगह चला गया जहां भोग वृत्ति से लोग जाते हैं, वहां पर भी इसके मन में आश्चर्यजनक रूप से परमात्मा चिंतन ही रहेगा। बड़ी विचित्र बात है। यानी कोई ऐसे जो किसी योगी के लिए ज्यादा उचित स्थान नहीं माने जा सकते हैं, लेकिन उसके मन में तो वो विचारधारा, ऐसे कई प्रमाण उपनिषदों में मिलते हैं कि कोई ऐसे तत्ववेत्ता कुछ ऐसे स्थानों पे भी यदि गए, वहां पर भी उनको सदैव ब्रह्म में ब्रह्म ही नजर आ रहा है। वो तो हमारी एक साधारण व्यक्ति की ऐसी वृत्ति है, ये अच्छा स्थान, वो खराब स्थान,
लेकिन जो ब्रह्ममय हो गया है, हर जगह उसको ब्रह्म ही नजर आता है, तो वो फिर दोषपूर्ण दृष्टि से देखना बंद कर देता है। ठीक हो गया। तो जो भोगों में रमण नहीं करता, प्रत्युत केवल परमात्म तत्व में ही रमण करता है, और व्यवहार काल में भी जिसका एकमात्र परमात्म तत्व में ही व्यवहार हो रहा है, माने संसार की दृष्टि से जो हम कह रहे हैं ना, ये व्यवहार करना, ये स्थान में ऐसा व्यवहार करना है, वो परमात्मा तत्व में ही व्यवहार कर रहा है, परमात्मा का ही अभिन्न अंग है ये। ठीक है, संसार वालों ने इसको अच्छा या बुरा माना है, लेकिन मेरे मन में उसका एक रूप ये भी है, वो परमात्मा का ही रूप है। कितनी कितनी माने इसको क्या कहें, होलीनेस किस लेवल तक बढ़ चुका है, पवित्रता किस लेवल तक बढ़ चुका है कि आप हर जगह उसका चिंतन कर पा रहे हैं, वो चिंतन से निकल ही नहीं रहा है। नहीं तो कई बार क्या होता है भाई, जो अभी लिमिटेड है, नया भक्त बना है, बोलते हैं ना भाई अभी नया भक्त बना है, तो उसकी माला या उसका जो भगवान का नाम है वो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए शुरू हुआ, फिर बंद हुआ, फिर ऐसा लगता है वो भूल गया, केवल 1 घंटे आधे घंटे के लिए पढ़ता है, भगवान को भूल जाता है। और लेकिन जो ये योगी है, उसका तो जीवन मरण ही उसके साथ चलता है। मतलब भूलने की बात तो तब है ना जब वो उसको कभी कभी याद करे, अभी वो हमेशा याद करता है, तो भूलना कैसा, उसका तो जीवन ही चल रहा है उसके साथ अभी। तो ये समझना है कि वो भूलना या याद करना अब नहीं है उसके जीवन में, वो तो जी रहा है उसके साथ, ईश्वर के साथ ही जी रहा है। तो ऐसे साधक को यहां अंतरा रामः कहा गया, माने उसके अंतर मन में पूरी तरह से वो आत्म तत्व परमात्मा के साथ वो जी रहा है, वो समझ गया है कि मेरा शरीरी वास्तव में वो ही है जिसकी मैं खोज में लगा हुआ। तो ये भगवान ने लक्षण बताए हैं कुछ कि किस प्रकार से ऐसा साधक होता है, उसके क्या क्या लक्षण हैं जो परम शांति को प्राप्त करता है। और फिर ऐसे महापुरुष जीते जी ही मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, उसके लिए मृत्यु की जरूरत नहीं है। कि हमें ऐसा लगता है शायद मुक्ति या मोक्ष के लिए तो हमारा जो ये भौतिक शरीर है इसको छोड़ना होगा तब हम मुक्त होंगे, ऐसा नहीं है। वो फिर जीते जी ही देवताओं से या प्रकृति से परे हो जाता है। तो आज के श्लोक पर अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।